ये एक बहन की सच्ची गवाही है। एक बहन थी और वो बहुत जानी मानी रही है और परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा बहुत अद्भुत चिन्हों चमत्कार करता था और परमेश्वर ने उनको भी बहुत अद्भुत तरीके से उठाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल किया। लोगों के जीवन में बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार होते रहे, बहुत बड़ी सेवकाई उठी और परमेश्वर ने जगह जगह इस्तेमाल किया। लोगों के बीच में चर्चे होने लगे। परमेश्वर ने उस बहन का बहुत इज्जत मान सम्मान बढ़ाया। मिट्टी से उठाकर बिल्कुल अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाकर बहुत इज्जत मान सम्मान बढ़ाया। एक मोमेंट ऐसा आया उस बहन के जीवन में कि एक तरफ प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु के चिन्हों चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु के गुण प्रकट किए जा रहे हैं, प्रभु की कलीसिया को एक अच्छा चारा दिया जा रहा है, उनके रोग दूर किए जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की समस्याओं से आज़ाद किए जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा मोमेंट आया, उनको शायद किसी से प्यार हुआ और उनका रिलेशन किसी के साथ बना। और जब उनका रिलेशन किसी के साथ बना तो उन्होंने उनसे, मतलब कहने का मतलब शारीरिक नहीं, मतलब उन आपस में लड़का लड़की को प्यार हुआ। प्यार होने के बाद ऐसा हुआ कि जो डिवोटेड, कमिटेड और फेथफुलनेस शादी से पहले थी, वो चीज़ शादी के बाद नहीं रही। और शादी होने के बाद कलीसिया के लोगों ने देखा, बहुत कुछ देखा। कुछ बोल पाते थे, शायद कुछ नहीं बोल पाते होंगे, और बहुत कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन उनको शायद एक चीज़ नोटिस हुई होगी कि जो कार्य है, जो डिवोटेड, कमिटेड और फेथफुलनेस, जो परमेश्वर की आत्मा के काम, जो प्रेम, जो सामर्थ के काम पहले प्रकट होते थे, वो अब नहीं दिखाई देते। शायद कुछ हल्का हल्का फीका फीका सापन दिखने लगा। ऐसा इसीलिए कि पहला स्थान जो परमेश्वर को दिया जाता था, वो पहला स्थान परमेश्वर को नहीं वरन अपने प्रेमी को। और जो सामर्थ और आत्मा के काम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा किए जाते थे ना, वो कार्य अब इसीलिए नहीं होते थे क्योंकि पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, अपना पहला प्रेम किसी और को बना लिया। इसी कारण वो परमेश्वर से दूर होती गई और अपने पति की और क्लोज आती गई। शादी तो हो चुकी थी कुछ टाइम बाद, और क्लोज आती गई। जितना पति के क्लोज आती गई, उतना उससे ज़्यादा ही कलीसिया से, चर्च से दूर होती गई। कहाँ उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत लोगों को सुसमाचार सुना और सुनवाया और मिला भी, और बहुत सारे लोगों को बचाया। अब ये नहीं पता कितने लोगों को बचाया, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ उनके पास सरमन सुनने के लिए आती थी। बहुत बड़े बड़े अद्भुत चिन्हों चमत्कार हुआ करते थे। अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे और परमेश्वर के गुण प्रकट किए जाते थे। लेकिन जब उस लड़के के साथ उनका रिलेशन हुआ, शादी हो चुकी, और जब और गहराई में, मतलब अपने पति के साथ और मजबूती से रिलेशन में आई, मतलब एक पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है और एक परमेश्वर के साथ रिश्ता अलग होता है। तो कहने का मतलब पहला स्थान जो परमेश्वर को मिलता था, वो पहला स्थान पति को मिलने लगा और परमेश्वर को नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गई और उसके जीवन में निराशा और समस्याएं आती गई। और कुछ सालों बाद उनका पति सो गया, और उनके पति के सो जाने के बाद फिर वो अकेली पड़ गई। कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई सहायता, कोई रक्षा, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं था। बिल्कुल अकेली सी पड़ चुकी थी और बहुत रोती थी, बहुत अपने आप को घुटती थी। ऐसा लगता था कि सबने छोड़ दिया, और अब मैं अगर दोबारा से उन लोगों से मिलूंगी जिनको मैं सुसमाचार प्रचार करती थी, तो कैसा होगा, तो क्या लगेगा उनको कि मैंने पहले अपने सारे ऐशो आराम पूरे कर लिए, और फिर एक तरफ मैं कलीसिया को सुना भी रही हूँ, एक तरफ मैं पवित्रता की बातें करती, दूसरी तरफ मैंने ऐसी गलती कर दी, इतने बड़े पाप में मैं गिर गई। और दूसरों को कैसे समझाऊंगी मैं? दूसरे क्या सोचेंगे कि पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाले, दूसरे की आँख का तिनका बाद में देखियो। बहुत सारी बातें थी। तो उन्होंने अपने आप को रो रो कर बहुत बुरी हालत बना ली थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर उनके साथ हुआ, और ऐसा मोमेंट हुआ कि बहुत लंबे कई सालों से जब वो कलीसिया में नहीं गई और ना ही उन्होंने प्रचार किया, ना ही सुसमाचार सुनाया, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली सी पड़ चुकी थी। उनको संभालने वाला, सिखाने वाला, दोबारा से उठाने वाला और उनको रिपेयर करने वाला कोई नहीं था, और अपने आप को बहुत अकेला जानकर बहुत रो कर उन्होंने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि यीशु मसीह उनके पास आए, प्रभु का इनकाउंटर उनके साथ हुआ, और प्रभु ने उनसे कहा कि तू क्यों रोती है, तू इतनी परेशान क्यों है, तू इतनी दुख में क्यों है, तू इतनी समस्या में क्यों है, तुझे क्या हुआ? और वो लड़की कहती है, क्या प्रभु तू नहीं जानता है कि देख तूने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कहाँ से कहाँ उठाया। मैंने तेरे मुंह पर थूका, मैंने तेरी बुराई करी, मतलब मैंने दुनिया के सामने मैंने तेरे वचन का अनादर किया, मैंने तेरे वचन को तुच्छ जाना, और मैंने तेरे वचन
के विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया। क्या प्रभु तुझे नहीं मालूम कि मैं तेरा सुसमाचार पवित्रताई, सच्चाई, खराई से सुनाती थी और बाद में मैंने ही पाप कर दिया और तेरे वचन को डुबा दिया। क्या प्रभु तुझे नहीं मालूम जिन कलीसियाओं को, जिन लोगों को तूने मेरे पास भेजा था, मैंने उनकी रखवाली नहीं की, वो भटक गए प्रभु, मैंने उनको भटका दिया, मैंने उनको सही चारा नहीं दिया और मैं उनको पवित्रता की बातें बताते बताते खुद पाप में डूब गई। प्रभु क्या तू नहीं जानता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे नहीं पता है कि अगर मैं दोबारा से अगर वहाँ गई तो कैसा लगेगा? प्रभु तेरी निंदा मैंने कितनी की है, तेरे वचन की बेइज्जती मैंने कितनी की है, क्या तू नहीं जानता है? तो प्रभु ने उस समय एक बात बोली, तू इतनी सारी बातें बेटा तू मुझसे बोल रही है, कौन सी बातें, क्या कर दिया तूने ऐसा, मुझे तो नहीं पता। प्रभु कहता है कि कौन सी बात, कौन सा पाप कर दिया तूने, ऐसा क्या कर दिया? वो लड़की कहती है, क्या प्रभु तुझे नहीं मालूम कि मैंने एक लड़के से रिलेशन बनाया, शादी की, बातचीत की, प्यार किया और मैंने तुझसे दूर हो गई, कई सालों तक मैंने तेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा और पहला प्रेम मैंने जो तुझसे किया था वो मैंने तुझसे छोड़कर प्रभु यहाँ तक कि मैंने अपने पति को पहला स्थान देना शुरू कर दिया। उसकी खुशी, उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको प्रसन्न करना, मैंने सब कुछ उसके साथ रहन सहन और उसका पहला स्थान देकर उसके साथ हमेशा बेस्ट किया अपना। लेकिन जो मैं तेरे साथ करा करती, जो मैं पहला स्थान तुझे देती थी, जो मैं तुझे पहले प्रसन्न करती थी और तेरी अच्छाई और बुराई को, तेरी मांग को, तेरी इच्छा को जानकर तुझे प्रसन्न करने के लिए रास्ता खोजती थी, वो मैंने तेरे साथ नहीं किया। और जैसे मैं पहले तेरे साथ थी वैसे मैं तेरे साथ नहीं रही। और प्रभु मैंने जो प्रेम तुझसे किया था वो प्रेम मैं तुझसे नहीं कर पाई, उससे बढ़कर मैंने अपने पति से प्रेम किया। क्या तू नहीं जानता मैंने तुझे छोड़ दिया है? क्या तू नहीं जानता प्रभु कि मैंने तेरे मुंह पर लात उठाई है? क्या तू नहीं जानता मैंने तेरी बेइज्जती की है भरी भीड़ के सामने? मैंने तेरे इज्जत मान सम्मान पैरों तले रौंद दिया। क्या तुझे इतना नहीं मालूम है? क्या तुझे इतना नहीं याद है? फिर तुझे क्या याद है? क्या तू मुझसे झूठ बोलता है? तू कैसा परमेश्वर है? बहुत सारी वाद विवाद हुई, बहुत सारे प्रश्न थे, उस बहन ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में थे लेकिन नहीं पूछ पाई होगी। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, देख मुझे नहीं पता तूने कौन से पाप कर दिए, मैं नहीं जानता तूने क्या किया और तू कैसी कैसी बातें कर रही है, मैंने तो नहीं छोड़ा तुझे। देख मैं अगर छोड़ा तो मैं तो तेरे पास क्यों आता, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं कहता हूँ तुझसे कि मैंने तेरे अपराधों को याद भी नहीं किया है, मैं भूल गया हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ अब फिर से उठ खड़ी हो और चल, फिर जो काम मैंने तुझे दिया है उसको पूरा कर, मैं तेरे संग हूँ। देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, देख मैं तेरे अपराधों को याद भी नहीं करूंगा। और मैं तुझसे भी कहता हूँ तू बार बार उन पापों का नाम लेकर मेरे घाव को मत कुरेद, तू भी मत याद कर। देख मैंने तेरे पापों को इतना दूर कर दिया जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और उन्हें कभी अनंत काल तक स्मरण ना करूंगा। और तू उनको बार बार स्मरण करके मुझे अपने जीवन से दूर ना कर। मैं तुझसे कहता हूँ अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा, जो काम मैंने तुझे दिया है उसको पूरा कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। तू गिर गई ना, मैं तुझे फिर से उठाऊंगा, मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। चाहे दुनिया ने तुझे त्याग दिया, चाहे लोगों ने तुझे छोड़ दिया, चाहे तेरा पति ना रहा, लेकिन तेरा कर्ता तेरा पति है। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी थी, देख मैं तुझे फिर से रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुझ पर अनंत करुणा करके मैं तुझे अपने पास फिर से रख लूंगा। मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे अपने सीने में रख लूंगा, मैं तुझे छुपा लूंगा, मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की तरह अपने दिल में बसा लूंगा। मैं संभाल कर रखूंगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे पास फिर से आ जा और जो काम मैंने तुझे दिया है उस काम को फिर से कर। देख लोग तेरी बाट जो रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन मुझे बचाने आएगा। आज लोग रोते हैं, फुटपाथों पे हैं। तू कब से वो काम दोबारा से शुरू करेगी? तू कब मेरा सुसमाचार उनको बताएगी? कब तू बताएगी कि मैंने उनसे प्रेम किया है? जितना मैंने प्रेम तुझसे किया है उनको बता मैंने तुझसे कितना प्यार किया है और तुझे मैंने कहां से कहां पहुंचाया, कहां से कहां उठाया है। मैंने तेरे अपराधों को याद भी नहीं किया। देख वो रोते हैं, इंतजार करते हैं मेरे लोग, हॉस्पिटलों में तड़पते हैं, फुटपाथों पर रोते हैं, अकेले से पड़ गए हैं, घाट घाट का पानी पिया है उन्होंने और मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं उनके अंदर वास करता हूँ। जब मैं दुख के समय में पड़ा रहता तो तू मुझे पहले बचाने आती थी,
मेरा दुख सुख पूछने आती थी। अब मैं अकेला सा पड़ गया हूँ, क्या तू दोबारा आएगी? देख, मैं उस चौराहे के पास इंतजार करता हूँ। देख, मैं उस घर के अंदर अकेला पड़ा हूँ। देख, मैं उस हॉस्पिटल में कैसे समस्या में, बीमारी में पड़ा हूँ। देख, मैं उस जेल के अंदर कैसे कैद पड़ा हूँ। क्या तू मुझे बचाने, छुड़ाने और मुझे आज़ाद करने आएगी? क्या तू मुझे बचाने आएगी? क्या तू मेरे आंसुओं की शुद्धि लेगी? जा, उन लोगों को सुसमाचार सुना जो खून के आंसू रोते हैं, जो अपने आप को अकेला जानते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। लेकिन मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाता कि मैं उनके साथ कैसे हूँ, किस तरीके से हूँ, मैं उनकी रक्षा और मदद और सहायता कैसे करूँ। मुझे तू चाहिए। मैं तेरे द्वारा उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको तेरे पास लेकर आकर मैं उनको वो सब बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने उनसे कही हैं। वो नहीं जानते। मुझे तू चाहिए। तेरे बगैर मैं उनसे नहीं बोल सकता। मेरी बेटी, तू जा, उनके पास जा, उनसे बातचीत कर, सुसमाचार सुना, दोबारा से इकट्ठा कर सबको और उनको चारा दे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। पृथ्वी के आखिरी छोर तक मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देने वाली बनेगी। तू बहुतेरी जातियों को संतुष्ट करने वाली बनेगी। तू बहुतेरी जातियों के टूटे हुए बाड़क को सुधारने वाली बनेगी। तू टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाली बनेगी। तू सबके आंसुओं को पोंछने वाली बनेगी और तू सबको अब मेरे आनंद से भरने वाली बनेगी। तू वो आनंद देगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो मैंने शांति दी है, तू वो शांति लोगों को देगी और दूसरों को अपने सीने से लगाकर उनके आंसुओं की शुद्धि लेगी, उनको क्षमा करेगी, उनको प्रेम की बातें बताएगी, उनको वो बातें बताएगी जो मैंने तुझे बताई हैं। मेरी बेटी, जा और उनको बतला और उनको मेरे पास लेकर आ। उनको बता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उनके लिए अपनी जान दी है। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। उनको सत्य बता कि मैंने तेरे लिए और उन सभी के लिए कितना दुख उठाया है, किस लिए उठाया है, ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। इसीलिए जा। मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, मैंने तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं किया। दृढ़ हो, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। देख, जैसे मैं अपने अभिषिक्त अपने दास मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। ही आप बांध और दृढ़ हो जा। जहाँ कहीं तू जाएगी वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ तुझे जिससे कुछ भी बोलना है मैं तेरी अगुवाई करूँगा। कोई तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुझसे, तेरी इज्जत मान सम्मान मैं बढ़ाऊंगा। जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। तू प्रकट कर, तू गवाही दे मेरे बारे में कि मैंने तुझे फिर से उठाया है। तू गवाही दे मेरे बारे में। तेरी इस गवाही के द्वारा बहुत से लोग संभलेंगे। जो गिर गए थे वो उठाए जाएंगे। जो टूटे पिसे मन के लोग थे वो संभाले जाएंगे। जिनको सबने छोड़ दिया था, जिनको सबने त्याग दिया था, उनको एक सहारा मिलेगा। उनको मेरी मदद और सहायता मिल पाएगी। वो मजबूत होंगे, उनके आंसू पोंछे जाएंगे। तो उनको बता, मैं अपने आप को, अपने प्रेम को उन पर प्रकट करना चाहता हूँ। क्या तू दोबारा नहीं उठेगी? मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझे अपने हाथों से उठाता हूँ। क्या मैंने क्या नहीं कहा कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभाले रखता है। मैं तुझसे कहता हूँ, तू धर्मी है। मैंने तुझे उठा लिया है। मैंने तुझे माफ किया है। क्या मेरा स्वभाव माफ करना नहीं है? क्या मेरा स्वभाव भूलना नहीं है? मैं तेरे पापों को भूल जाता हूँ। अब तो अपनी गलतियों को भूल जा। मैंने तुझे माफ किया है। इस बात को तू स्वीकार कर और मैं तेरे पास आता हूँ। मुझे फिर से तेरे जीवन में आने दे और तू दृढ़ हो जा और आज ही से वो कार्य शुरू कर। मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तेरे साथ हूँ। और हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, चाहे तू परख ले, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे दोस्तों में, तेरे गली मोहल्ले में, तेरे रिश्ते नातों में, चाहे तू किसी को भी परख ले, मेरे जितना तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। तुझे अपने लहू का दाम देकर मैंने खरीदा है। याद कर उस मांस के लोथड़े को जो क्रूस पर टंगा हुआ था। मेरी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। क्या कोई है जो तुझे मेरे से ज्यादा प्यार करे? नहीं मिलेगा। जितना भी तू खोज ले, मैंने तुझसे प्यार किया है और तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आई लव यू, माई सन, माई डॉटर।